हमारे साथ अभी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी बीजेपी बोल रही है कि किसी भी अभी हम निर्दलीय यानी किसी भी बिजनेसमैन को या रसूखदार को, इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि काम से जल के कर रहे हैं, क्या काम हो, से जल रहे हैं हमारे। क्या काम है क्या है तो रिजल्ट बता रहा है कि पेशेंट अपना पंखा लेके जा रहे हैं और गर्मी के मौसम में, जबकि वहाँ का पंखा खराब है, एसी खराब है। अच्छा, जयराम महतो दादा बड़ा स्ट्रांगली अभी परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा ही फैन फॉलोइंग बढ़ गया है उनका। अगर कोयला का बात कर रहे हैं, इसमें लूटा जा रहा है, तो कई बार आपको लेकर और हमारा ये धनबाद सांसद को लेकर भी, दुल्लू महतो जी को लेकर भी आपसी विवाद, मतलब ये चीज़ एनडीए की सरकार है, सरकार करवा रही है, इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं आप। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए। दादा, हॉर्स ट्रेडिंग तो बात सामने आ ही रहा है। झारखंड बदनाम हो चुका हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में। SIR पे क्या सोच, ओबीसी वाले मुद्दे पर आप वोट भी गए। अच्छा, एक अगर हम बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी को क्या लगता है कि बीजेपी किसको दे सकती है सीट? तो आखिर 4 विधायक कहाँ से आएंगे जो बीजेपी बोल रही है कि हम तो सीट लेकर आएंगे? कांग्रेस के पास भी तो संख्या बढ़, कांग्रेस के पास तो हमसे, लेकिन झामुमो का सपोर्ट है उसके पास, और एनडीए को मजबूत करने के हित में लोग भी आग्रह करेंगे। आजसू कमजोर पड़ रही है। राज्यसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी जो है वो बढ़ती दिख रही है। हमारे साथ अभी गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के पहले में तो जो सोच है वो आपकी क्या आ रही है अभी? देखिए, भी तिथि की घोषणा हुई है और हमको लगता है कि अभी उम्मीदवार का कोई निर्णय नहीं हुआ किसी पार्टी स्तर पर, और निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ से, एनडीए समर्थक हम हैं तो एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार होगा, लेकिन अभी एनडीए की ओर से तय होगा उम्मीदवार। अच्छा, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस एक सीट की मांग कर रही है। झामुमो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं एनडीए में बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी बोल रही है कि किसी भी अभी हम निर्दलीय यानी किसी भी बिजनेसमैन को या रसूखदार को इस बार हम मौका नहीं देने के प्रयास में हैं। इसमें क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, अभी तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और क्योंकि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और राज्यसभा काफ़ी महत्वपूर्ण पद भी होता है, तो हम चाहेंगे कि एनडीए की तरफ से, क्योंकि बड़ी दल है और तो उनको निर्णय लेना है, और निश्चित है निर्णय अच्छा होगा, और झारखंड के हित में झारखंड के लोग आवे इस पर और झारखंड के विषय को वहाँ रखें, प्रयास होना चाहिए, और हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दादा, हॉर्स ट्रेडिंग तो बात सामने आ ही रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास 24 विधायक अभी हैं। इसमें अगर चाहिए भी तो 28 विधायक का सपोर्ट चाहिए, तो आखिर 4 विधायक कहाँ से आएंगे जो बीजेपी बोल रही है कि हम तो सीट लेकर आएंगे? 24 से अभी विधायक हैं इनके पास, जो बड़ा दल के रूप में, दूसरा बड़ा दल के रूप में है, तो वोट है तो और भी दल के लोगों से आग्रह करके, संपर्क करके तो पार्टी अपने स्तर पर करेगी कि भाई लोगों का अंतरात्मा की आवाज़ में लोग मतदान करें, राष्ट्रीय हित में और एनडीए को मजबूत करने के हित में हम लोग भी आग्रह करेंगे कि भाई एनडीए को सीट एक मिले, ताकि कांग्रेस के पास भी तो संख्या बढ़ेगी, कांग्रेस के पास तो हमसे, लेकिन झामुमो का सपोर्ट है उसके, झामुमो का सपोर्ट है, तो पिछले बार भी तो इसी तरह था, लेकिन वो अभी इसलिए मैं अभी नहीं कुछ कह पा रहा हूँ कि अभी तक दल की ओर से कोई आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा अभी नहीं हुई। उसके बाद पिक्चर साफ होगा कि किस प्रकार से यह राज्यसभा चुनाव होगा। इससे पहले भी झारखंड बदनाम हो चुका है ट्रेडिंग के मामले में, तो ना हो इसका प्रयास होना। इसमें आजसू कहाँ स्टैंड कर रहा है? नहीं, हमारा एक विधायक है और हम लोग एनडीए के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग एनडीए के साथ खड़ा रहेंगे, उम्मीदवार जो भी। मतलब कहीं ना कहीं आजसू कमजोर होता दिख रहा है। देखिए, हमारा एक निर्मल महतो जी को छोड़ दिया जाए, एक विधायक है और पार्टी है, एक सांसद हम हैं, ऐसा कुछ नहीं, सांसद हम हैं और हमारे एक विधायक, बाकी संगठन है। चुनाव में परिणाम आया जो हम लोगों के विरोध में आया था, तो
हम लोग आगे भी संघर्ष करेंगे और अपनी बातों को जनता तक रखेंगे, ताकि फिर से अक्सू अपना झारखंड के हित में अपना। अच्छा, एक अगर हम बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी को क्या लगता है कि बीजेपी किसको दे सकती है सीट, किसको बना सकती है? नहीं तो इसमें हम कुछ कौन नहीं बाजी मारेगा? इसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार होगा और भाजपा की ओर से जो भी उम्मीदवार तय होगा और उनका अंदरूनी मामला है, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का उम्मीदवार चुनाव में मतलब एक ही उम्मीदवार होगा? एक उम्मीदवार आप पहले ही दे दिए एनडीए गठबंधन में? नहीं, है ही, शुरू से हम लोग हैं, इसलिए ऐसे कुछ नहीं। पहले भी हम लोग एनडीए के साथ रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार को हम लोग क्योंकि अगर आप एनडीए गठबंधन को ले लीजिए, अब जेएमएम और कांग्रेस अगर चाह ले तो किसी को भी दिल्ली का टिकट दे सकती है। वो तो उनका मामला है, उनका मामला है। जेएमएम किसको तय करेगा, कांग्रेस किसको तय करेगा, उनका अंदरूनी मामला है। अच्छा, तो इसको छोड़कर अगर हम बात करें तो ओबीसी वाले मुद्दे पर आप कोर्ट भी गए, उसमें कहाँ कुछ हुआ, क्या कुछ आगे हासिल? देखिए, ओबीसी का सबसे बड़ा निर्णय हो, आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक हम ओबीसी के हक के लिए हम गए और वहाँ हम जीते भी। और आज नगर निकाय चुनाव जो हुआ आप देखे होंगे, जो काफ़ी विलम्ब भी हुआ, ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण ट्रिपल टेस्टिंग भी हुआ, ओबीसी को अधिकार मिला। इसके बाद अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, सबसे बड़ा जो जमीनी स्तर का जो चुनाव है, इसमें भी पिछला चुनाव में ओबीसी को हक नहीं मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस बार ट्रिपल टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि होने वाला है, और इसमें ओबीसी को पूरा हक मिलेगा। अच्छा, जयराम महतो दादा बड़ा स्ट्रांगली अभी परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा ही फैन फ्लोइंग बढ़ गया है उनका। कहीं ना कहीं आजसू जो पहले 6-7 सीट लेकर आया करता था, अब वही चीज जयराम महतो जी और जेएलकेएम से उम्मीद किया जा रहा है। इसमें क्या सोच विचार है? चुनाव है और चुनाव में परिस्थितियां बदलते रहती है, लोगों की उम्मीद भी ज्यादा रहता है। लोगों की उम्मीद है, मतलब आजसू कहाँ कमजोर पड़ रहा है, क्या अंदरूनी कुछ चल रहा है? आजसू कहीं कमजोर है हमारा संगठन है, चूंकि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे और कम सीट पर हम लोग 7-8 सीट पर हम लोग चुनाव मात्र लड़े, तो हम लोग शुरू से साथ में रहे। पिछला कहीं तालमेल का कमी रहा है, उस कमी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और उसको हम लोग दूर करेंगे, ताकि आने वाले समय में आजसू और बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस का बात हो गया। एक सोच जो हम पूछ रहे हैं जयराम महतो जी के बारे में, वो क्या सोच क्या है आपका? एक आप देख लीजिए परिणाम, बड़े भाषण देना, बड़ी बड़ी बात रखना, लेकिन जब जमीनी हकीकत जब आता है तो लोगों को लगता है कि चुनाव के समय में बहुत सारे वादे भी रहते हैं, बहुत सारे पब्लिक को आश्वासन भी मिलता है, लेकिन परिणाम आने के बाद पता चलता है कि हकीकत क्या है। और जैसे हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन परिणाम उल्टा आ रहा है। कहीं भी धरातल पर डेवलपमेंट का काम सारा बंद है, एम्प्लॉयमेंट बंद है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर माफियाओं का राज है, कोयला चोरी, लोहा बालू, सारा संपत्ति लूटा जा रहा है। तो इस तरह से लोग आंक रहे हैं। लेकिन तो अगर कोयला का बात कर रहे हैं, इसमें लूटा जा रहा है, तो कई बार आपको लेकर और हमारा ये धनबाद सांसद को लेकर भी, दुल्लू महतो जी को लेकर भी आपसी विवाद कुछ नहीं, हम लोगों का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वो भी हमेशा मुखर रहे हैं कोयला के विरोध में, माफियाओं के विरोध में हमेशा वो भी लड़ते रहे और हम लोग शुरू से ही लड़ते रहे, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं। और क्योंकि एनडीए के साथी भी हैं और हम लोग माफिया के विरोध में हमेशा आवाज़ उठाएं और आगे भी हम लोग इस तरह से उठाते हैं। और दादा, जो बात करें अगर हेमंत सोरेन जी कार्यकाल, तो उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और जनता भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पुलिस के द्वारा जिस प्रकार अभी देख रहे हैं, बंगाल में जिस प्रकार सरकार था, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से आम जनता पर परेशानी कर रहा था, उसी प्रकार अभी झारखंड में भी चल रहा है। तो लोग 5 साल का आकलन होता भी तो 1.5 साल हुआ, पिछला 5 साल, और उसके बाद जनता रिजल्ट देगी अगले चुनाव। एसआईआर पे क्या सोच? नहीं, एसआईआर तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि आज हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी देश के आगे घुस गए, रह गए, घुसपैठिया रह गए और हम ही को शोषण करें और हमारा ही योजना का लाभ लेकर हमारे लोगों को
झारखंड के या देश के जो मूल निवासी है उनको योजना का लाभ नहीं मिलता, बल्कि दूसरे लोग इसका लाभ, इस पर सख्ती से लागू होना चाहिए। और जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुआ, जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, भारत सरकार इसकी समीक्षा कर रहा है और निश्चित है चिन्हित भी होना चाहिए। बॉर्डर में भी, अब बांग्लादेश बॉर्डर में भी जो खुला था, जो वर्तमान ममता बनर्जी टीएमसी का सरकार जो था वो खुला छोड़ के रखा था, तो चेंजिंग आ रहा है और आने वाले समय में इसका फायदा लोगों को मिलेगा। मतलब ये चीज़ एनडीए की सरकार है, सरकार करवा रही है, इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं आप? क्योंकि यही चीज़ अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो तमाम विरोध किया जा रहा है कि ये गलत है, वोट के लिए करवाया जा रहा है, हमारा वोट कट रहा है इससे। उससे क्या विषय, वही तो बात है कि अवैध वोटर जो है उसको चिन्हित करना, सभी जगह पर एक एक वोटर को चिन्हित करना, ताकि आदमी जो चयन हो, जो जिसका गलत लाभ लोग ले रहा है, अवैध वोटर का लाभ कौन ले रहा है, सब इंडी गठबंधन के लोग ही ले रहे हैं। और एनडीए साफ सुथरा चाहता है कि यहाँ के हमारे देश के जो निवासी हैं, जिन पर बोझ बनकर वो लोग आकर रह रहे हैं और यहाँ का हम लोग को दीमक की तरह देश को खोखला करने का प्रयास कर रहा है, उस पर रोक लगना ही चाहिए। अवैध वोटर्स को निश्चित तौर पर छंटना चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक एक आदमी का दो दो जगह वोटर रहता है, जो मर गए हैं उनका भी नाम अभी भी है। तो इस तरह से स्क्रीनिंग तो होना चाहिए, नियम ही है, कानून ही बना हुआ, लेकिन पहले नहीं होता था, अब होना चाहिए। मतलब ये जो आरोप हेमंत सोरेन जी के द्वारा लगाया जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, मतलब इसके पक्ष में आप? गलत क्या है, सही है, वो तो अपने अंतरात्मा से बताए, लेकिन वोट के राजनीति के चलते हम अपने आप को ख़त्म कर ले या राज्य को या देश को हम लोग खोखला करें, ये बिल्कुल गलत बात है। एसआईआर होना चाहिए और जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिया है, उसको देश से बाहर होना चाहिए। अच्छा, हाल ही अभी मतलब 2 दिन पहले का मामला है, बाबूलाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, और इरफान अंसारी मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं एम्बुलेंस के खरीद और उस पर क्या सोचे, क्या टिप्पणी देना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग का हालत तो हम लोग भी प्रत्येक दिन, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो लोगों का हमेशा फ़ोन आता रहता है। इलाज के अभाव में लोग प्रसव भी होता है महिला का, तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, ये हालत है। सभी एम्बुलेंस की स्थिति कहीं कहीं रास्ते में देखिएगा पड़ा हुआ मिलता है, कौन देख रहा है, कौन मेंटेनेंस कर रहा है, और लोगों को किस प्रकार से सुविधा के नाम पर तो करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा, लेकिन धरातल पर लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, यह भी आकलन करने का समय है। सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को इसका आकलन करना चाहिए। यदि विपक्ष के नेता यदि आरोप लगा रहे हैं तो कुछ सच्चाई रहता ही है। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि काम से जल के कर रहे हैं, क्या काम हो, से जल रहे हैं हमारे, क्या काम है, क्या है, तो रिजल्ट बता रहा है ना। रिम्स टूल आ रहे हैं, तमाम मेडिकल जो रिम्स है वो नहीं चल पा रहा, पेशेंट को सुविधा नहीं मिल पा रहा, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। हम लोग तो प्रत्येक दिन हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ना। तो रिम्स यदि अच्छा रहता तो आज सुविधा रहता, एम्स जैसा सुविधा रहता। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एम्स जैसा सुविधा देंगे, लेकिन इस सुविधा के नाम पर नगन है, ना बिजली रहता है कभी, ना ऑपरेशन। अभी तो आज का ही न्यूज में आया कि पेशेंट अपना पंखा लेके जा रहे हैं और गर्मी के मौसम में, जबकि वहाँ का पंखा खराब है, एसी खराब है, कोई देखने वाला नहीं, पूरा रिपोर्ट आया। तो अब उसको भी अब झूठ बोलना है तो स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोलेगा। चलिए, आखिरी सवाल कि आजसू कमजोर पड़ रही है, आगे पार्टी का क्या प्लानिंग है ताकि पार्टी को मजबूत किया जाए? पार्टी में वही आकलन करने का समय है। जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया, इसको हम लोग बहुत नज़दीक से समीक्षा भी किए हैं और फिर से अपनी जनता के बीच में जाकर, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर फिर से हम लोग संगठन को और मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में क्योंकि चुनाव है, चुनाव में हार जीत होता रहता है, मैं पहले ही कहा, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने वसूलों के हिसाब से पार्टी अपना काम करता रहेगा और आगे भी करेगा। ठीक है, हमारे साथ चंद्र प्रकाश चौधरी जी मौजूद थे। तमाम राज्यसभा चुनाव के बारे में और तमाम मुद्दों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अभी तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।